स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रेरकों का संयोजन। बेटा, हम बात कर चुके थे कि स्वप्रेरण क्या है। स्वप्रेरण से फिर हम बात कर चुके थे स्वप्रेरण गुणांक के बारे में, मतलब एल के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसी कुंडली के कारण, किसी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरण गुणांक, है ना, यानी एल। आज हम बात करेंगे प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों का संयोजन का तात्पर्य यह है कि हमने पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो आज हम बात करेंगे प्रेरकों का संयोजन। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है बेटा, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो उसी प्रकार जो प्रेरकों का संयोजन है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? अगर हम बात करें तो प्रेरकों का संयोजन श्रेणी क्रम होता है बेटा। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों के बारे में हमें बात करना है। समांतर क्रम संयोजन, संयोजन, है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होते कैसे बेटा। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रेरक हैं या दो प्रेरक हैं। जैसे ये तीन मार्कर हैं जो कि प्रेरक की भांति हैं, है ना, इनको हम प्रेरक मान सकते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम कह रहा है तो एक मार्कर ये है, दूसरा ऐसे लगा हो और तीसरा कुछ इस प्रकार से ऐसे लगे हों, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा? श्रेणी क्रम। मतलब ये कि ये मार्कर कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये कुंडली हो गई, इसके बाद एक दूसरी कुंडली हो गई, और इसके बाद एक अगर और है तो और एक कुंडली हो गई। तो ये कितने हो गए बेटा? तीन प्रेरक हो गए, जो कि किस क्रम में लगे हैं बेटा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, है ना भाई, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो L1, L2 और L3, मतलब इन कुंडलियों का जो ये जो कुंडली लगी है इनका जो स्वप्रेरण गुणांक है वो L1, L2 और L3। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि इनको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि दो पॉइंट पहले से फिक्स होते हैं और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच इसको हम लाके फिक्स कर देंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। उसके बाद सेकंड कुछ इस प्रकार से, है ना बेटा, और इसके बाद कुछ इस प्रकार से, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा क्रम? समांतर क्रम। कौन सा क्रम हो गया बेटा? समांतर क्रम। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि पहले श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेरक का जो पहला सिरा है, इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, मतलब एक के बाद अगर दूसरा लगा हो तो वो कहलाएगा बेटा श्रेणी क्रम। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट से सभी प्रेरकों के पहले सिरे तथा दूसरे पॉइंट से सभी प्रेरकों के अगर दूसरे सिरे जुड़े हों तो उस क्रम को हम बेटा समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या? चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की, कि क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए क्या करेंगे भाई? पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन जो कि यहाँ पे दिखा है दिख रहा है ना भाई। चलिए एक बार सब चेक कर लेता हूँ, सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, गुड। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे देखते हैं कि इस डायग्राम को हम उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने कह सकते हैं प्रेरक लगे हैं, तीन लगे हैं, L1, L2 और L3। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर इसमें I धारा प्रवाहित की जाए बेटा, कितनी? I धारा, तो ये किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा हमेशा नियत रहती है बेटा। धारा क्या होती है? नियत। अगर यहां आई गई है तो इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। मतलब ये कि श्रेणी क्रम की जब बात करेंगे तो धारा जो है, धारा वो बेटा नियत रहेगी। धारा क्या रहेगी? नियत रहेगी। धारा नियत रहेगी, है ना। मतलब ये कि अगर आई गई है धारा, यहां से प्रवेश कर रही है, तो टोटल धारा इसमें जो जाएगी पूरे सर्किट में प्रवाहित होगी श्रेणी क्रम के लिए, वो आई ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो विभव है
या जो कह सकते हैं विद्युत वाहक बल है उसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा और ये E3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। क्लियर है ना? अब देखिए E बराबर आपने लिखा है, पढ़ा है, L डेल्टा I अपान डेल्टा T, है ना? पढ़ा है ना? तो अब क्या करेंगे, हम यहां पे E1 पहले निकालेंगे। E1 तो E1 बराबर हो जाएगा L1, धारा समय सेम है तो डेल्टा I अपान डेल्टा T। ठीक है, E2 जब निकालेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 डेल्टा I अपान डेल्टा T। और इसी प्रकार E3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, L3 डेल्टा I अपान डेल्टा T। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यू यहां पे उठा के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, L1, यहां E1 की वैल्यू रखिए, डेल्टा I अपान डेल्टा T। क्लियर है ना? प्लस E2 की जगह क्या रखेंगे, L2 डेल्टा I अपान डेल्टा T प्लस L3 डेल्टा I अपान डेल्टा T। क्लियर है ना? यहां पे हमने सिर्फ वैल्यू रखी है। क्लियर है? और E बराबर जो है बेटा वो ये है, क्या होता है, L डेल्टा I अपान डेल्टा T। हम कॉमन ले सकते हैं बेटा, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें कॉमन मिल रहा है भैया ये डेल्टा I अपान डेल्टा T, डेल्टा I अपान डेल्टा T, डेल्टा I अपान डेल्टा T। कोई समस्या? तो इसमें कॉमन मिल सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेकेंड कि L डी अपान डी टी। तो यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है भाई, जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर कर लो। तो डेल्टा I अपान डेल्टा टी जब कॉमन मिल गया तो क्या बचेगा अंदर, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है ना? तो अब क्या है कि यहां से जो आपका डेल्टा I अपान डेल्टा टी है ये क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा बेटा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। क्लियर बात है ना? तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला। इसके लिए जो फार्मूला निकल के आया वो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, L बराबर क्या आया बेटा, L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना? कोई समस्या? एक बार फिर से देख लीजिए कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है बेटा, तो अगर उसमें धारा I प्रवाहित हो रही तो पूरे में I धारा जाएगी, तो हमने धारा नियत मान ली। लेकिन इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, यानी E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना? मतलब जो टोटल होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब E1 इसका, E2 इसका, E3 इसका, है ना? अब क्या है कि अगर E बराबर बात की जाए तो E बराबर L डेल्टा I अपान डेल्टा T होता है। तो हम अगर E1 निकालेंगे तो E1 L1, अब डेल्टा I तो सब में सेम है ना, तो डेल्टा I अपान डेल्टा T। फिर इसके बाद E2 निकालेंगे तो E2 L2 डेल्टा I अपान डेल्टा T। फिर E3 निकालेंगे तो L3 डेल्टा I अपान डेल्टा T। हम वैल्यू रख देंगे, डेल्टा I अपान डेल्टा T कॉमन लेंगे, काट देंगे, तो L बराबर हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कौन से क्रम की बेटा, समांतर क्रम संयोजन की। कैसे समांतर क्रम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में देखिए धारा नियत थी, लेकिन समांतर क्रम में धारा नियत नहीं रहेगी बेटा। समांतर क्रम में आपका विद्युत वाहक बल या विभव नियत होगा। क्या नियत होगा, विद्युत वाहक बल या विभव नियत होगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए बेटा, अब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे, तो इस डायग्राम को लेंगे, है ना? तो समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, तो बेटा समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो अब देखिए कि जब समांतर क्रम में यहां से धारा एंट्री करेगी, कितनी, आई, तो ये धारा तीन भागों में टूटेगी, मतलब जितने प्रेरक लगे होंगे। तो इसमें मान लेते हैं I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, मतलब यही धारा आगे चलकर तीन भागों में बढ़ गई। यहां पर इधर से कौन सी आई बेटा, I1, यहां पर I2 और यहां पर I3, और एट
लास्ट में आई। क्लियर है? मतलब ये कि I1 I2 I3 तीन भागों में टूट गए। लेकिन इसमें एक बात और है कि समांतर क्रम में जब बेटा जुड़े हों, मतलब प्रेरक हों या प्रतिरोध हों, जो समांतर क्रम में जुड़े हों, क्या बेटा? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो आपका विद्युत वाहक बल नियत होगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा? नियत होगा, नियत होगा। और विद्युत वाहक बल को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे? ई से। तो यहां पर लिख सकते हैं ई और ई। क्लियर है? कोई समस्या? चलिए, तो अब क्या है कि आई बराबर, अगर हम बात करें कुल धारा कैसे निकालेंगे? कुल धारा कैसे निकालेंगे भाई? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये धारा जो आई है यही आगे चलकर तो टूटी है ना बेटा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है ना? अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि E और E मतलब इन तीनों प्रेरकों में जो विद्युत वाहक बल है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए अब E बराबर आपको पता है, E बराबर क्या होता है? जरा यहां पे हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, है ना। अभी इसके पहले हम प्रूव कर रहे थे श्रेणी क्रम, तो उसमें हमने E बराबर लिखा था। E बराबर होता है L डेल्टा I अपान डेल्टा टी। हालांकि डी आई अपान डी टी भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखो, अगर यहां से हम निकालें आई की वैल्यू, है ना, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो ई डेल्टा टी अपान एल। क्लियर है ना? ये बटे में आ जाएगा, ये इनटू में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा डेल्टा आई। क्लियर है? अब हम निकालेंगे आई की वैल्यू। किसकी? आई की। तो आई की हम निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा क्या? ई, है ना, ई तो सब में नियत रहेगा, डेल्टा टी अपान एल। क्लियर है? अब यहां से हम I1 की वैल्यू निकालें। I1 बराबर ई डेल्टा टी अपान L1। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालें बेटा? उसके बाद वैल्यू निकालें I2 की। I2 बराबर होगा ई डेल्टा टी, सेम क्योंकि ई भी कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी भी L1 बदलेगा, तो L हो जाएगा, L1 हो गया, यहाँ पे I2 है ना, तो L2 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें I2 धारा है तो इसमें L2 है, इसको मान लो L1, इसमें मान लो L2 और इसमें मान लो L3। क्लियर है? अब देखो I3 बराबर क्या हो जाएगा? ई डेल्टा टी और बटे में L3। अब ये सारी वैल्यू I की जगह ये वैल्यू रखना है, I1 की जगह ये वैल्यू रखना है, I2 की जगह ये वैल्यू और I3 की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए भाई रखते हैं वैल्यू। तो E बराबर ई की, सॉरी वैल्यू रखना है, तो I की जगह वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? E डेल्टा टी अपान एल। क्लियर है ना भैया? अब यहां पे रखेंगे E डेल्टा टी अपान L1 प्लस E डेल्टा टी अपान L2 प्लस E डेल्टा, वैल्यू रखेंगे ना, डेल्टा टी अपान L3। कुछ कॉमन मिलेगा, E डेल्टा टी बटे L, कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा E डेल्टा टी, बचेगा क्या बेटा? 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। क्लियर बात है ना? अब देखो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बाई L1, L बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। क्लियर बात है ना? तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा 1 अपान L बराबर 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। क्लियर है ना? कोई समस्या? ठीक है, देख लेते हैं सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम के में L बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। बस याद रखिएगा श्रेणी क्रम में बेटा धारा नियत होती है, लेकिन E मतलब जो विद्युत वाहक बल है वो अलग अलग होगा, E1 E2 और E3 होगा। ठीक है ना?
जब समांतर क्रम की बात करेंगे तो इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि जब धारा आई आएगी तो आई 3 भागों में बटेगी, I1, I2 और I3। लेकिन यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होगा यानी E जो है वो सब में सेम रहेगा, तो E रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हम मान लेंगे इसका प्रेरण गुणांक जो है L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है। अब क्या है कि अब जब यहां से धारा आई इस संधि तक, उसके बाद 3 भागों में टूटी है ना बेटा, तो इन तीनों धाराओं का अगर योग करेंगे तो I के बराबर होगा। तो ये हमने लिख दिया कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या है कि अभी इसके पहले हमने बताया E बराबर होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो डेल्टा टी इसके इंटू में चला जाएगा, तो E इंटू डेल्टा टी देखो हो गया, L इंटू में इसके तो बटे में आ गया तो L हो गया, तो I बराबर हो गया E डेल्टा टी अपॉन L, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू चाहिए I की, तो I की तो वैल्यू ये हो गई, उसके बाद चाहिए I1, तो I1 हो जाएगा, फिर उसके बाद E लिखेंगे, तो E बेटा तीनों में सेम है, कांस्टेंट रहेगा E, फिर डेल्टा टी समान रहेगा L1, इसके लिए I1 में जो प्रेरण गुणांक है वो L1 है तो हमने L1 रख दिया। फिर I2 निकालना है, तो I2 में फिर से I2 में देखें धारा I2 है ना, I2 यही तो है ना, तो यहां पर अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो E है और प्रेरण गुणांक जो है वो L2 है, तो I2 बराबर E डेल्टा टी अपॉन L2। फिर I3 की बात करें तो I3 में फिर से ये तो रहेगा ना सेम सब में, और डेल्टा टी अपॉन L3। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू उठाएंगे रखेंगे, और फिर उसके बाद E डेल्टा टी कॉमन मिल रहा है तीनों में, देखो है ना, ये क्या मिल रहा है बेटा, कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो कॉमन मिल रहा है तो इसको बाहर कर लेंगे और इसको काट देंगे, तो 1 अपान L बराबर हो गया 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3, ठीक है ना। कोई समस्या? तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।